इसलिए साधक कहता है कि हे सदगुरु, ऐसे महान सदगुरु संतों से साधक प्रार्थना करता है कि हे सदगुरु, मेरे मन को ज्ञान के रंग में रंग देना। ये संसार तो तैयार खड़ा है, आप जहां देर करेंगे पता नहीं माया रंग ले, और एक बार माया के रंग चढ़ गए तो फिर कोई उतार नहीं पाता है, बहुत मुश्किल होता है। जन्म जन्मांतर उसी में पड़ना पड़ेगा, उसी में सड़ना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। इसलिए हे सदगुरु, ऐसी कृपा करना कि हम पर ज्ञान का रंग चढ़ाना। ज्ञान का अर्थात प्रेम का, और ये जीव का रंग भी तो ज्ञान का ही है, स्वरूप तो ज्ञान का ही है। इसलिए साधक कहता है कि मेरे मन पर, मेरे जीवन पर ज्ञान का रंग चढ़ाना। आगे उदाहरण भी दिया गया, कौन सा और किनको किनको वो रंग चढ़ा? जो शबरी पर रंग चढ़ा था, जिस रंग रंगी थी मीरा, सोचो माता शबरी पर भक्ति का रंग चढ़ा था, श्रद्धा का रंग चढ़ा था। साधक कहता है हे सदगुरु, ऐसी कृपा करना कि हमारे जीवन पर भी वो श्रद्धा, वो भक्ति का रंग चढ़ सके। अभी हमारा जीवन बदरंग है, अभी हमारा जीवन न जाने किन खतरनाक विषाक्त रंगों से रंगा है। हम पीड़ा में हैं, दुख में हैं, दर्द में हैं, और उस दर्द से मुक्ति का मार्ग है कि हे सदगुरु, हमारे जीवन पर भक्ति का रंग चढ़ाना। तो जो शबरी पर रंग चढ़ा था, जिस रंग रंगी थी मीरा, मीरा प्रेम के रंग में रंगी थी, भक्ति के रंग में रंगी थी। उदाहरण ऐसा है कि आप उसमें डूब जाएं। मीराबाई के लिए कहा गया कि जब तक वो महलों में थी, जब तक घर में थी, सोना चांदी का खजाना पास में था, रेशमी वस्त्र थे, मखमली वस्त्र थे, दास दासियां थी, तब तक वो दरिद्रता में थी। उन्होंने कहा कि जब तक मेरे पास बाहर का धन है तब तक मैं निर्धन हूं। कितनी उल्टी बात है कि जब तक मेरे पास बाहर का धन है, बाहर की दौलत है, महलों में हूं, रेशमी वस्त्र है तन पर, सोने चांदी आभूषण है सामने, दास दासियां हैं, हाथी घोड़े हैं, तब तक मैं निर्धन हूं। लेकिन जैसे ही मीरा ने एक एक भौतिक वस्तुओं का त्याग किया और शरीर पर फकीरी धारण किया, तब उन्होंने कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जब सब कुछ था, घर परिवार संसार धन दौलत, तब कहा मैं निर्धन हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन जब बाहर का त्याग कर दिया, फकीरी धारण करके गलियों में आ गई, तब कहती हैं पायो जी मैंने, अब मैंने पा लिया, अब मुझे मिल गया। अब सदगुरु ने दे दिया वो ज्ञान, सदगुरु ने दे दी वो संपदा, सदगुरु ने दे दिया वो अमोल धन। और उस धन के बारे में कहा गया, खर्चे नहीं कोई चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। कहा वो धन गुरु ने दे दिया, वो धन सदगुरु ने दे दिया, वो ज्ञान का धन, वो प्रेम सत्य राम का धन दे दिया, जो अब कभी खर्च नहीं हो सकता, दिन दिन बढ़ते जाएगा। आप प्रेम जितना बांटिए वो विशाल होता जाएगा, ईमानदारी जितना बांटिए वो बढ़ती चली जाएगी, सत्य जितना बांटिए वो विराट होता चला जाएगा। लेकिन बाहर का धन आप बांटिए वो घटता चला जाएगा। जैसे आपके पास मान लीजिए 1 लाख रुपया है, आपने 1 रुपया किसी को दान कर दिया, तो 1 लाख में 1 रुपया तो घट गया ना, बढ़ेगा तो नहीं, क्योंकि वो रुपया अपने बाहर से कमाए हैं, बटोरे हैं, शरीर के लिए, शरीर की व्यवस्था के लिए, उसका काम शरीर के लिए है, उसका उपयोग शरीर के लिए है। धन का संबंध आत्मा से नहीं शरीर से है, और धन का अगर उपयोग हमने मात्र शरीर के लिए किया तब तो ठीक, उसको हम आत्मा के लिए समर्पित कर देते हैं और आत्मा को धन के लिए समर्पित कर देते हैं, तब समस्या खड़ी हो जाती है। और वहीं पर मीराबाई कहती हैं कि वो बाहर का धन मेरे पास बहुत था, लेकिन भीतर दुख था, भीतर पीड़ा थी, भीतर दरिद्रता थी, भीतर गरीबी थी। लेकिन जैसे ही मैंने उसकी इच्छाओं का त्याग किया, उसकी कामनाओं का त्याग किया, भीतर सदगुरु की कृपा से एक अलौकिक धन का पता मुझे चला, एक राम का नाम का धन का पता चला, ज्ञान का धन का पता चला, भक्ति का धन का पता चला। और वो धन ऐसा है कि खर्चे नहीं कोई चोर न लूटे। आप ऐसे भी देखिए कि जो वस्तुएं बाहर से लाई जाती हैं वो एक दिन मिट जाती है, छूट जाती है। अब
टंकी का ही उदाहरण लीजिए, पानी का। आप टंकी में पानी भर दीजिए, चाहे वो 1000 लीटर की टंकी हो, चाहे 1 लाख लीटर की टंकी हो, अगर उसमें से 1 गिलास पानी निकाल लिए तो वो टंकी में 1 गिलास पानी कम हो गया। लेकिन आप कुआं से या बोर से 1 बाल्टी पानी निकाल लीजिए तो कम होगा क्या? क्योंकि बाहर से नहीं डाला गया है, उसके भीतर प्रकट हुआ है, और जो भीतर प्रकट होता है वो कभी घटता नहीं है, वो कभी खत्म नहीं होता। मीरा ने कहा कि संसार का धन अगर बाहर से बटोरोगे एक दिन छूट जाएगा, मिट जाएगा, आप उसके होते हुए गरीब रहोगे। लेकिन जिस दिन सदगुरु की कृपा से आप प्रेम का धन भीतर उद्घाटित कर लोगे, जो धन आपके हृदय में भीतर प्रकट हो जाएगा, वो धन आपको अमीर बना देगा, धनवान बना देगा, वही धन आपको महत्वपूर्ण बना देगा। इसलिए मैंने कहा कि आप बाहर जो कुछ भी करेंगे उसका संबंध भीतर से बिल्कुल भी नहीं है, उसका संबंध बाहर की व्यवस्थाओं से है। लेकिन मीराबाई कहती हैं कि मैंने जब तक बाहर दृष्टि रखी तब तक दुख था, जब तक बाहर दृष्टि रखी पीड़ा थी, लेकिन जैसे ही अंतर दृष्टि हुई और सदगुरु ने मुझे अपने से परिचय करा दिया, मैं कौन हूं ये जान लिया, उस धन का पता मुझे मिल गया, जिसे कि सदगुरु कबीर ने भी बीजक में कहा है, आत्म धन जेहि ठौर है बचन कबीर उपदेश। आत्म धन का पता जब हमें गुरु से मिल गया, अपना पता मुझे मिल गया, तब हम अमीर हो गए, धनवान हो गए। अब तक हम गरीब थे। एक शिष्य, बल्कि एक भक्त था, सेठ, अपने गुरु के पास गया, एक झोला रुपया भर के, पूरा नोटों का बंडल था, और गुरु के पास ले जाके चरणों में रख दिया। कहा, गुरुजी मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, ये थोड़ा सा भेंट ले आया, मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ। तो गुरु जी के बगल में उनके शिष्य खड़े थे, उन्होंने देखा कि ये रुपया बंडल पूरा भर के झोला में लाया है, ये आदमी कहता है मैं बड़ा गरीब आदमी, ये कैसी उल्टी बात कर रहा है? कोई गरीब आदमी झोला भर के रुपया देता है क्या? ये तो बड़ा सेठ मालूम पड़ता है। उसे लगा कहीं पागल तो नहीं। शिष्य था, गुरु तो था नहीं जिसके भीतर प्रतीकों का अर्थ समझ में आ जाए। उसने सोचा कि शायद ये पागल होगा, लेकिन जैसे ही वो गया, गुरु जी से कहा, गुरु जी ये आदमी तो बड़ा समझदार था, लेकिन फिर भी ये पागलपन क्यों कर रहा था? रुपये का बंडल चढ़ा गया। इतने रुपये जो चढ़ा सकता है दान में, वो कहता है मैं बड़ा गरीब आदमी हूं। गुरुजी ने कहा कि तुम बाहर देख रहे थे, मैं उसके भीतर देख रहा था। वो बाहर से धन से अमीर है, लेकिन जिस वजह से उसने अपने को गरीब कहा, वो इस अर्थ में कि उसका कहने का तात्पर्य इतना ही था कि हे सदगुरु, ये बाहर का धन तो मेरे पास है, लेकिन इसके होते हुए मैं इसलिए गरीब हूं क्योंकि अभी मेरे जीवन में प्रेम का धन नहीं है, भक्ति का धन नहीं है, सत्य का धन नहीं है, और जिसके जीवन में प्रेम भक्ति का धन नहीं, वो गरीब ही होगा। तो मीराबाई ने प्रेम धारण किया, सत्य धारण किया, भक्ति धारण किया। वही बात साधक कहता है कि जो शबरी पर रंग चढ़ा था, जिस रंग रंगी थी मीरा, भक्त सुदामा तुलसी रंगे थे, जिस रंग रंगे कबीरा। सबका नाम गिनाया कि कहीं ना कहीं सब प्रेम, श्रद्धा, भक्ति, ज्ञान के रंग में रंगे थे। सदगुरु कबीर सभी रंगों में रंगे थे। उनके जीवन में ज्ञान का भी रंग है, प्रेम का भी रंग है, सत्य का रंग है, भक्ति का रंग है, संपूर्ण रंग उनके जीवन में है। प्रेम का रंग इतना है, हम भले ही कहीं भी कोई प्रतीक देखें, लेकिन जितनी चर्चाएं, जितनी बातें सदगुरु कबीर ने प्रेम पर कही, शायद ही किसी ने कहा हो, और जितनी गहराई से कही, उतना स्पष्ट, उतना साफ, उतना क्लियर किसी ने प्रेम पर बातें नहीं की। कल ही आपने सुना कि पोथी पढ़े पढ़े जगमुआ पंडित भयाना को। सदगुरु कबीर से किसी ने बात की कि पंडित कौन है? साहब जी सीधी बात करते थे। वे कहे कि तुम्हारे नजर में जो पोथी पढ़े, तुम्हारी नजर में जो पन्ने उल्टाए शास्त्र पढ़े, वो पंडित है। और आज तथाकथित कुछ पुरोहित ये उत्तर भी देते हैं कि जो वेद पढ़ता है, जो शास्त्र पढ़ता है, जो जनेऊ धारण करता है, वो पंडित है।
सदगुरु कबीर ने कहा ये सब छोटी मोटी बातें हैं, सच तो यह है कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। जिसने प्रेम को जाना है, प्रेम को पढ़ा है, वही पंडित हो सकता है। ये बात सदगुरु कबीर ने कही। और सदगुरु कबीर ने यह भी कहा कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, प्रेम गलियती सांकरी जामे दो न समाए। ये कितनी बड़ी बात साहब ने चुटकी में कह दी। तो प्रेम पर भी, ज्ञान पर भी, भक्ति पर भी सदगुरु कबीर ने कहा। इसलिए साधक कहता है कि हे सदगुरु, मुझे ऐसे महापुरुषों के भांति अपने रंग में रंग लेना, अपने ज्ञान के रंग में रंग लेना, क्योंकि ये संसार बड़ा विचित्र है। थोड़ी सी असावधानी हुई कि माया अपने रंग में रंग लेगी और रंग ही रही है। हम थोड़ा सा सावधान होते हैं, दीक्षा भी ले लिए गुरु से, माला भी ले लिए, और थोड़ी असावधानी आई कि जीवन में माया का रंग चढ़ जाता है, क्रोध का, हिंसा का रंग चढ़ जाता है। कितने ऐसे लोग हैं जो गुरु से माला दीक्षा ले लिए फिर भी भाई से बंटवारा ले लेते हैं। कैसे? क्योंकि वो माया का रंग चढ़ा है। कितने ऐसे लोग हैं माला लिए हैं और तंबाकू भी रगड़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम माया का रंग चढ़ा है, वो आदतों के हम गुलाम हो गए, नशा कर रहे हैं। कितने ऐसे लोग हैं हाथ में माला फेर रहे हैं और मुख से गाली दे रहे हैं। कितने ऐसे लोग जो गुरु से नामदान ले लिए, गुरु का मंत्र प्राप्त कर लिए, सुबह उठे राम 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 या जो भी गुरु ने मंत्र दिया कर रहा है, और जैसे ही पूजा संपन्न हुई, पूजा खत्म हुई, बाहर गया, बेटे को, भाई को, माँ को गाली दे के आ गया। अभी जिस मुख से राम राम कर रहा था उसी मुख से गाली आ गई। सोचो भीतर क्या है? जो भीतर है वही निकल गया, जो बनावटी था वो तो बाहर बाहर चल रहा था। असल में एक चीज और ध्यान देना कि जो स्वाभाविक आपके भीतर होगा, जो धन आपके भीतर होगा, जो संपदा आपने इकट्ठी की होगी, हर परिस्थिति में वही बाहर आएगा। बाकी जो सत्य या जो धर्म है, जो सद्गुण है, वो बड़ी मुश्किल से बाहर आएगा। जैसे किसी ने जैसे ही आपका अपमान किया, कभी आप सबने अनुभव किया होगा, किसी ने आपका अपमान कर दिया या किसी ने आपको गाली दे दी, उस वक्त स्वाभाविक आपके भीतर से क्या निकलता है? किसी ने गाली दे दी तो स्वाभाविक आपके भीतर से भी गाली ही निकलेगी, प्रेम नहीं निकलेगा। प्रेम के लिए सोचना पड़ता है, प्रेम के लिए मेहनत करनी पड़ती है, मीठा बोलने के लिए सोचना पड़ता है, सत्य बोलने के लिए सोचना पड़ता है, लेकिन झूठ बोलने के लिए, गाली देने के लिए, क्रोध करने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ता। सामने से किसी ने गाली दी, अब भीतर से गाली निकल गई, फिर आप सोचते ओह मुझे नहीं देना था गाली, बेहोशी में थे, गाली निकल गई। आपने क्रोध किया, सामने वाले ने क्रोध किया, तुरंत बात बराबर हो गई, या सामने वाले ने क्रोध किया, आपने क्रोध किया। कई बार आप सोचते हैं मैं तो चाहता नहीं था क्रोध करना, पता नहीं कैसे हो गए। लोग कहते हैं मैं तो चाहता नहीं था गाली देना, मैं तो चाहता नहीं था बुरा बोलना, मैं तो चाहता नहीं था गुस्सा करना, पता नहीं कैसे हो गया। मतलब स्वाभाविक तो गाली ही निकली ना, स्वाभाविक तो प्रेम नहीं निकला। मतलब भीतर हमने क्या संजो के रखा है, भीतर हमारे हृदय में क्या इकट्ठा है, जो इकट्ठा है वही स्वाभाविक निकलेगा। और जो स्वाभाविक निकलेगा समझना कि अभी उसे मिटाना है। अगर वो गाली है तो, अगर वो बुरे विचार हैं तो, अगर वो गंदे विचार हैं उसे मिटाना है। और जिस दिन स्वाभाविक प्रेम निकलने लगे, समझ जाना धर्म, अध्यात्म, ध्यान सब उतर गया। भगवान बुद्ध रास्ते में चले जाते हैं, किसी ने गाली दे दी, तो जरा देखना, उनके विचारों के माध्यम से एक इमेजिन आप करिए कि भगवान बुद्ध को किसी ने गाली दी, किसी ने बड़ा बुरा बर्ताव किया और उनके चेहरे पर थोड़ी सी भी सिकन नहीं आई, बदले में मीठे वचन निकले। इतना निर्मल उनका हृदय है, इतना पावन, इतना करुणा से भरा उनका चित्त है कि सामने से कोई गाली दे तो भी अब हलचल नहीं होता, कोई उद्वेग नहीं होता। वो जिस स्थिति में है, जिस भावना में है, वो उसी में है। सामने से चाहे कोई आलोचना का पत्थर मारे, चाहे कोई गाली का दे, चाहे कोई निंदा का दे, बुद्ध के भीतर से वही शांति के शब्द बाहर आते हैं। गाली देने वाला भी सिर झुका देता है कि सामने कौन आ गया। तो
जो स्वाभाविक है वही तो बाहर निकला। हमारे भीतर क्या स्वाभाविक है? आपके बच्चे थोड़ा ज्यादा बदमाशी करने लगे, आप तुरंत गाली निकाल देते हैं। भाई ने तो कुछ कर दिया ऊंच नीच, तुरंत गाली निकल गई। पत्नी से कुछ बोल हो गई, तुरंत गाली निकल गई। पिताजी से कुछ हो गया, तुरंत हम क्रोध में आ गए। मतलब बाकी सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा सिर्फ बाहर चादर की भांति हम रखे हुए। ये भक्ति हमने सिर्फ पर्दे टांग रखे हैं ताकि बाहर से दिखे कि हाँ ये पर्दा बढ़िया है, सत्संग का पर्दा है, ध्यान का पर्दा है, भक्ति का पर्दा है। पर जैसे ही पर्दा हटा तो भीतर कचरा मौजूद था। संत कहते हैं कि जो भीतर स्वाभाविक है वही बाहर निकलता है जल्दी में। और यही तो समस्या है जीवन की कि हमने वही धन संजो के रखा है, कचड़े को। हमने नफरत को ही हृदय में रखा है, हमने घृणा को रखा है, इसलिए तो नफरत होती है। कोई सफल हो गया उससे नफरत हो गई, कोई आगे बढ़ रहा है हमें उससे घृणा हो गई। किसी का पुत्र कोई बढ़िया सा उच्च स्तरीय परीक्षा पास कर लिया, हमें दुख हो जाता है। अगर हम पड़ोसी हैं और पड़ोस में किसी ने हमसे बढ़िया घर बना लिया, हमें बुखार आ जाता है। कैसे बना लिया? धन तो मेरे पास जाता है। क्या है? आप सत्संग सुनते हैं, भजन करते हैं, गुरु से माला लिए, लेकिन वो माला बाहर बाहर चल रहा है, वो भजन बाहर बाहर चल रहा है। भीतर परिवर्तन नहीं आया, भीतर जागरण नहीं आया, भीतर होश नहीं जगा। सदगुरु से प्रार्थना करता है साधक कि प्रभु कृपा करना, गुरुदेव कृपा करना। ये माया तैयार खड़ी है, ये कभी आलोचना के रूप में, कभी निंदा के रूप में, कभी शिकायत के रूप में, ये ना जाने कब किसके लिए खड़ी हो जाए। और ऐसा नहीं है कि आपका ये व्यवहार किसी दूसरे के लिए होता है, अपनों के लिए ही होता है। दूसरे से तो कभी कभी सामना होता है, ज्यादातर समय तो अपने परिवार में ही बीतता है। ज्यादातर विवाद तो परिवार में ही होते हैं। और आज भारत की स्थिति यह है कि आप कोर्ट में जाएं, न्यायालय में जाएं तो ज्यादातर मामले परिवार के ही होते हैं, भाई भाई के ही होते हैं। वहाँ बहुत भयंकर मामले दूर दूर के कम होते हैं। ये पड़ोसी के मामले, जमीन के झगड़े, भाई भाई के झगड़े, गाली गलौज के झगड़े, इसी वजह से वहाँ डायरियाँ भरी पड़ी है और हम उसी में जीवन जी रहे हैं। इसी से हमारा जीवन, हमारा मन, हमारा आचरण सब रंगा हुआ है, हमारा विचार रंगा हुआ है। साधक कहता है प्रभु आप अगर देरी करेंगे तो ये संसार भयंकर है। कब हमें किस रूप में रंग ले कोई नहीं जानता, और हम फिर आलोचना में कब पड़ जाएं, कब निंदा में पड़ जाएं, कब घृणा में पड़ जाएं, कब ईर्ष्या में पड़ जाएं, पता ही नहीं चलता। कई बार ईर्ष्या करते करते, घृणा करते करते हमें होश भी नहीं रहता कि हम गलत कर रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, और बाद में पता चलता है। तो साधक कहता है प्रभु जो रंग इन महापुरुषों पर चढ़ा, वो रंग, वो ज्ञान का, वो प्रेम का, वो भक्ति का, वो सत्य का रंग हम पर भी चढ़ाना। आगे साधक कहता है काले पीले रंगों का है मेला ये जग सारा। कहा सदगुरु से प्रार्थना साधक का है कि हे सदगुरु यह पूरा जगत काले पीले नीले रंगों का मेला है। लेकिन ये रंग तो बड़े साधारण रंग हैं, ये रंग तो बड़े छोटे क्षुद्र रंग हैं, लेकिन आपका जो ज्ञान का रंग है वो सबसे निराला है, वो सबसे अलौकिक है, अद्भुत है। संसार में आप कहीं भी जाइए तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। ना जाने किस रूप में आप जगत में जो कुछ भी खोजना चाहें ना चाहें, आपको चारों ओर, आपके चारों ओर सब जगह कहीं परिवार के
कि आप जहां भी खड़े होते हैं चारों ओर कहीं घृणा का रंग है, कहीं ईर्ष्या का, द्वेष का। जहां बैठे चार आदमी की वही चर्चा है। बहुत मुश्किल है कि दो आदमी कहीं इकट्ठे हों और राष्ट्र निर्माण की बातें सोचें, कि समाज निर्माण की बातें सोचें, कि जीवन निर्माण की बातें सोचें। जहां दो चार लोग इकट्ठे हो गए तो उसके बेटे की शादी है, उसका घर बन रहा है, उसका वो मुकदमे में फंस गया, उसका ये चर्चा, उसका ये, उसकी गाय खुल गई, उसका भैंस खुल गया, दुनिया भर की चर्चाएं चार आदमी में इकट्ठे हो गए। उस भंडारे में गए तो पूरी ठीक नहीं थी, वहां खीर ठीक नहीं था, वहां व्यवस्था ठीक नहीं थी, वहां पंडाल ठीक नहीं था। ये चार आदमी जहां इकट्ठे हुए, हम इन्हीं चर्चाओं में अपना 2-4 घंटे बर्बाद कर देते हैं। ये सारे क्या है? माया के ही तो रंग हैं जो हम पर चढ़े हुए हैं, और वही हम एक दूसरे पर चढ़ाते रहते हैं। सदगुरु से साधक कहता है कि हे प्रभु, ऐसा रंग चढ़ाना कि अगर हम कहीं खड़े भी हो जाएं तो हमारे भीतर, हमारे चिंतन में, हमारे विचार में राष्ट्र निर्माण की बात आ सके, मानव निर्माण की बात आ सके, समाज सेवा की बात आ सके। जब भी हम खड़े हों, आत्म मंथन में खड़े हों, हम दूसरे के दोषों के साथ खड़े ना हो। मुझे ऐसा रंग देना कि मेरी दृष्टि ऐसी हो जाए कि जब मैं आंखें बंद करूं तो अपने दोषों को देख सकूं, अपनी बुराइयों को देख सकूं, और जब मैं नेत्र खोलूं तो जगत की अच्छाई को देख सकूं, संसार की खूबसूरती को देख सकूं। पर कितने लोग ऐसा करते हैं? आंखें बंद करते हैं तो देखते हैं कि मैं कितना बढ़िया हूं, और आंखें खोलते हैं तो देखते सब लोग कितने बुरे हैं। यही समस्या है कि उल्टी दृष्टि हो गई। अपने दोषों को देखने के बजाय हमने संसार को देखना चाहा, संसार के दोषों को देखना चाहा। और कोई उपाय नहीं है कि आप दूसरों के दोषों को मिटा सकें। एक ही उपाय था कि हम अपने दोषों को मिटा पाते, अपने भीतर की बुराइयों को देख पाते, अपने भीतर के अहंकार को देख पाते, अपने भीतर के समस्त कचड़े को साफ कर पाते। तो साधक ने कहा कि संसार तो न जाने कितने रंगों से रंगा है, न जाने कितने रंग हैं संसार में। ये बाहर के रंग की बात नहीं, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, छल, ईर्ष्या, द्वेष, तमाम रंग हैं, और ये समस्त सृष्टि के लोग उसी रंग में रंगे हैं। हे सदगुरु, मुझे वो रंग नहीं चाहिए। ये रंग हमें जन्म जन्मांतर तक दुख दिए हैं, ये क्रोध के रंग हमें कितनी पीड़ा दिए हैं। आप खुद सोचिए, अगर किसी के अंदर क्रोध के प्रधानता है। कई लोग कहते हैं कि गुरुजी, छोटी छोटी बात में हम चिड़चिड़ा जाते हैं। चाहते तो नहीं है क्रोध करना, लेकिन आ जाता है। बच्चे थोड़ा गलती करें, क्रोध आ जाता है। कोई मेरी बात नहीं सुना, क्रोध आ जाता है। पत्नी ने बात नहीं सुना, क्रोध आ जाता है। ये क्रोध बड़ा भयंकर है। कैसे, क्या करें? संत जन कहते हैं उसके लिए चिंतन करो, मंथन करो कि किस पर क्रोध करना और क्यों करना। जो आपको भी जलाए, जो आपको भी प्रताड़ित करे, और जिस वजह से दूसरे भी जलें, वो क्रोध रूपी जहर को, विष को क्यों रखना अपने पास। एक आदमी ने कहा, चाहते तो हैं, छूटता नहीं है। क्रोध छोड़ना चाहते हैं, माया छोड़ना चाहते हैं, छल छोड़ना चाहते हैं, छूटता नहीं है। संत ने कहा, तुम उसे क्रोध समझोगे तब तो। क्रोध को तुम जहर मानते ही नहीं, क्रोध को अपना मित्र मानते हो, अहंकार को अपना परिवार मानते हो, तो कैसे छूटेगा? कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो चाहता हूं क्रोध छूटे। संत ने कहा, अगर जिस दिन तुम क्रोध को विष समझ लोगे, अपना दुश्मन समझ लोगे, उसी क्षण क्रोध छूट जाएगा। अब जैसे आप आंगन में बैठे हो और अचानक छप्पर से आपके गोद में कोई जहरीला सांप गिर जाए, तब आप किससे पूछेंगे सांप को रखें या फेंक दें? पूछेंगे किसी से? तुरंत फेंक देंगे झटके के साथ, कि पूछने जाएंगे कि पहले पूछें सरपंच साहब से कि सांप गोद में गिरा है, फेंकें कि नहीं? कितने लोग पूछने को राजी हैं? आप एक बार में झटका देके बचना चाहेंगे कि सांप है, पता नहीं काट लेगा। जिस दिन क्रोध को सांप समझ लेंगे, किसी से पूछने भी नहीं जाएंगे। जिस दिन लोभ को आपने जहर समझ लिया, विष समझ लिया, जिस दिन लगेगा कि ये काम, क्रोध, लोभ, मोह सांप की भांति है, मुझे डस लेंगे और मेरी आध्यात्मिक हत्या कर देंगे, उस दिन आप उसे खुद फेंक देंगे, पूछने भी नहीं जाएंगे। अभी पूछने जा रहे हैं, मतलब पूरा भरोसा नहीं कि आप उसे जहर समझ रहे हैं। जैसे आप चाय पीते हैं ना, आप चाय पी रहे हैं,
लेकिन पहला घूंट से पहले पड़ोस में कोई खड़ा हो और कह दे कि इसमें कहीं जहर तो नहीं मिला है, आप कप सहित फेंक देंगे। हालांकि वो ऑलरेडी पहले से जहर है, लेकिन आप पी रहे हैं। लेकिन कोई कह दे कि इसमें वास्तव में वो जहर है जो क्षण भर में प्राण ले सकता है, कितना भी कीमती चाय हो, पैसे देकर आपने लिया है, आप कप सहित फेंक देंगे। मतलब क्या कि जब पता ही चल गया कि वो जहर है तो कौन पिएगा भाई। सदगुरु कहते हैं कि आप क्रोध भी छोड़ सकते हो, अहंकार भी छोड़ सकते हो, पता तो आपको हो कि ये सच में विष है, अभी तो आप परिवार मानकर जी रहे हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही तो कहा था कि ये दुर्योधन, ये कर्ण, ये जितने भी कौरव की सेना है, दुशासन, धृतराष्ट्र, ये सब तुम्हारा दुश्मन है। तुम इसे परिवार मान रहे हो, ये तुम्हारा दुश्मन है। और कोई बाहर का दुशासन नहीं था, वहां कोई बाहर का दुर्योधन भी नहीं था। श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे भीतर जो ये अहंकार का दुर्योधन है, तुम इसे अपना परिवार न समझना। तुम्हारे भीतर जो दुराचार का दुशासन है, इसे अपना परिवार न समझना। तुम्हारे भीतर जो वासना का धृतराष्ट्र है, उसे अपना परिवार न समझना। तुम्हारे भीतर जो कुंठा का कर्ण है, उसे अपना परिवार न समझना। ये तुम परिवार समझ करके इससे तुम साठगांठ कर रखे हो, और ये क्रोध, ये अहंकार, ये दुराचार, ये कुंठा तुम्हें कुंठित करते चली जा रही है, तुम्हें पीड़ित करते चली जा रही है। इसलिए अर्जुन, जाग जाओ, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह की सेना है, और इस पर जब तक तुम ज्ञान का अस्त्र उठा करके इसका संहार नहीं कर देते, तब तक भीतर शांति जागृत नहीं हो सकती। इसलिए अगर शांति रूपी द्रौपदी को सम्मानित करना है अपने हृदय में, तो ये अहंकार की सेना जो है खड़ी, इसे मिटाना पड़ेगा। इसी तरह संत कहते हैं, जिस दिन आप अपने विकारों को अपना जहर, अपना शत्रु समझ लेंगे, उस दिन उसे मिटा देंगे। अभी हम उसे परिवार समझते हैं कि मेरा ही है। अहंकार को हम पोषित करते हैं, अपनी कामनाओं को हम पोषित करते हैं, वो छूटेगा कैसे। छोड़ना है तो पहले विरक्ति भाव तो चाहिए, वैराग्य भाव तो चाहिए, उसमें दोष दर्शन तो चाहिए। और दोष है इसलिए दोष दर्शन करना है, झूठे नहीं करना। क्रोध सच में बुरा है। तो साधक कहता है, हे सदगुरु, इस संसार में बड़ा विचित्र रंग है, अगर आप कृपा नहीं किए तो ये भयंकर जितने भी पाप के रंग हैं वो हमें दबोच लेंगे, पर मुझे उस रंग में नहीं रंगना। हम जन्म जन्मांतर से न जाने कितने भयंकर रंगों में रंगते आए। आज ये कोई पहला जन्म थोड़े है, न जाने अनादि काल से इस धरती पर हम कितने रंग में रंग रहे हैं, कितने जन्म में आकर के किन किन रंगों में रंग रहे हैं, और आज भी उसी काम के रंग में, उसी छल के रंग में, उसी क्रोध के रंग में। तो मनुष्य जीवन पाने का सार्थकता क्या हुई, महत्व क्या हुआ। फिर तो गोस्वामी जी की बात झूठ हो गई, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। वे कहते हैं मनुष्य जीवन साधन धाम है, किसका, मोक्ष का। मोक्ष तक जाना है, सत्य के शिखर पर जाना है, मुक्ति पाना है। फिर तो ये शरीर को हमने वही छल में लगा दिया, क्रोध में लगा दिया, तो ये साधन धाम कैसे बनेगा, मोक्ष का द्वार कैसे बनेगा। ये शरीर हमारा मोक्ष का द्वार है, अगर इसे हमने नरक का द्वार बना दिया तो फिर जन्म जन्मांतर तक भटकते रहेंगे। अवसर बहुत भलो मेरे भाई, सदगुरु कबीर ने कहा है, बहुत भला अवसर मिला। इसलिए हमें बेहोश नहीं होना है, होश में रहना है। और जो व्यक्ति होश में जिएगा वो समझ जाएगा कि इसी जन्म में हमें ज्ञान के रंग में रंगना है, प्रेम के रंग में रंगना है। साधक अंत में कहता है, हम क्या जाने भक्ति रंग में मन कैसे रंग पाएं। हे सदगुरु, मैं नहीं जानता कि मन को कैसे रंगे, भक्ति के रंग में, ज्ञान के रंग में, प्रेम के रंग में, क्योंकि हमारे तो चारों ओर माया खड़ी है। थोड़ा सा भी हिलडुल करते हैं, माया दबोच लेती। और माया का कोई एक रूप थोड़े है। और हम किसे माया कहेंगे, धन को, सिर्फ पद को, घर को, मकान को नहीं। गो गोचर लग जहमन जाई, सो सब माया जाने भाई। अपने से भिन्न जो कुछ भी इस धरा पर है, जो आपके कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियों के स्पर्श या अनुभव में आ रहा है, वो सब माया है। आंखों से जो कुछ भी देख सकते हैं वो सब माया है, कान से जो कुछ भी सुन सकते हैं वो सब माया है, नाक से जिसका भी गंध आप ले सकते हैं वो सब माया है, मुख से जो भी चखते हैं, जो शब्द बोलते हैं, सब माया है।
इन सभी चीजों से साधक कहता है, हे सद्गुरु मैं बड़ा कमजोर हूं, ये बड़ा प्रबल है माया, इससे मुक्त होना है। क्योंकि माया के गिरफ्त में हम हैं, और माया जब हमें अपने गिरफ्त में ले ली, अर्थात माया मन को गिरफ्त में करती है, आत्मा को नहीं। आत्मा तो मन का दास है ही बना हुआ पहले से। तो माया है चालाक, वो जानती है कि हमें आत्मा से कुछ बात करने की जरूरत नहीं है। आत्मा का मैनेजर है मन, और अभी वर्तमान में मैनेजर मालिक बना हुआ है, मालिक को ही अपने अधीन कर लेना है। आत्मा ऐसे ही दौड़ती रहेगी। तो माया है चालाक, हमारे ही मैनेजर को अपना शक्ति दे करके और हमारी ही शक्ति हमारे खिलाफ करके आत्मा को परेशान करती है माया। आत्मा को परेशान करने में माया को बड़ा मजा आता है। इसलिए तो साहब ने कहा, कबीर मन तो एक है, भावे तहां लगाओ, भावे गुरु की भक्ति करो, भावे विषय कमाओ। ये मन एक ही है, माया के अधीन चला गया तो यही हमारा दुश्मन बन गया। और जैसे ही सदगुरु संतों की कृपा से ध्यान के द्वारा, आत्मचिंतन के द्वारा हम धीरे धीरे मन को अपने अधीन करते हैं, यही मन हमारे सहायक बन जाता है, यही मन हमारा सहयोगी बन जाता है। तो साधक कहता है, हे सदगुरु माया बड़ा प्रबल है और हमारे मन को भी गुलाम कर लिया है, मन को भी अधीन कर लिया है। हम कैसे रंगे भक्ति के रंग में? मन को भक्ति के रंग में कैसे रंगे? हम निर्धन हैं, हम पर करना अपनी दया की छाया। हे सदगुरु हम निर्धन हैं। वही बात आ गई जो मीरा ने कहा था कि हम सब कुछ होते हुए गरीब हैं, निर्धन हैं। सब कुछ होते हुए हम दरिद्र हैं। साधक भी कहता है, हे सदगुरु बाहर तो बहुत कुछ है मेरे पास, सारा ऐश्वर्य है, लेकिन जब मैं आंखें बंद करके सोचता हूं तो लगता है किसी भी क्षण सब छूट सकता है और छूट जाएगा। और जब अपने भीतर झांकता हूं तो ये मेरा हृदय खाली खाली नजर आता है, कोई धन यहां नहीं है, सब बाहर पड़ा है जो मेरा है नहीं। जो होगा मेरे, जो मेरा होगा वो मैंने कमाया नहीं। जो प्रेम का धन, भक्ति का, सत्य का धन मेरा होना चाहिए वो है नहीं। हे सदगुरु कृपा करना, हम निर्धन हैं, हम पर करना अपनी दया की छाया। हे सदगुरु ऐसी कृपा करना कि हम धनवान बन सकें, ज्ञानवान बन सकें। सदगुरु कबीर से पूछा था ना किसी ने कि हे सदगुरु धनवान कौन है, धनी कौन है, राजा कौन है? अभी कोई पूछ दे कि इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा धनी कौन है, तो अधिकांश लोग कहेंगे एलन मस्क, टेस्ला का मालिक, स्टारलिंक का मालिक, वही सबसे धनी है। और भारत में तो अंबानी का नाम आ जाएगा, टाटा बिरला का नाम आ जाएगा, अडानी का नाम आ जाएगा। पर सदगुरु कबीर से पूछा था, तो सदगुरु कबीर से जब किसी ने पूछा तो सदगुरु कबीर किसी सेठ का नाम नहीं लेते हैं, किसी राजा का नाम नहीं लेते हैं, बल्कि लोगों ने कहा भी कि हे सदगुरु मेरे नजर में तो कोई राजा है, बड़ा धनी आदमी, ये बहुत सारे सेठ नगर में है, बड़े धनी आदमी है। साहब ने कहा जिन्हें तुम धनी कहते हो वो धरती का सबसे नंबर 1 भिखारी होगा। लोगों ने कहा कैसे? कहा देखना कभी उन्हें मंदिर में। मंदिर जब जाते हैं बड़े बड़े धनपति सेठ तो मंदिर में जाकर के भगवान से कहते हैं प्रभु कृपा करना एक फैक्ट्री और लग जाए। अब जो मांग रहा है उसे तुम धनवान कहते हो? मांगने वाला कभी धनपति नहीं होता, वो भिखारी होता है। देने वाला धनपति होता है, जिसने देना जाना है। और तुम उन्हें धनपति कह रहे हो जो क्षण क्षण मांग रहा है। अब तुमसे नहीं मांगता, मंदिर में भगवान से मांगता है, हे हनुमान जी कृपा करना, हे राम जी कृपा करना, हे शिव जी कृपा करना, और धन बढ़ जाए, और नंबर 1 हो जाऊं, और संपदा बढ़ जाए। साहब कहते हैं वो नंबर 1 का भिखारी है, और जिसे तुम भिखारी कहते हो वास्तव में भिखारी है ही नहीं। अब बेचारा मंदिर के बाहर बैठ के कोई 2-4 रुपया मांग रहा है, हम उसे भिखारी कह देते हैं। वो भिखारी थोड़े है, वो लाचार है, असहाय है, पेट भरने के लिए मांग रहा है। सदगुरु कहते हैं जो पेट भरने के लिए मांगे वो भिखारी नहीं, जो पेटी भरने के लिए मांगे वो भिखारी है। तो वो भिखारी है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि मैं उसे धनवान कहता हूं, किसे? चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वो ही साहंसा। साहब ने कहा जिसकी चाह मिट गई, मांग मिट गई,
चिंता मिट गई, मन निश्चिंत हो गया, और जिसको कुछ भी नहीं चाहिए वही शाहंशाह है, वही सम्राट है। तो जो लोग गए थे उन्होंने कहा हम तो फिर गरीब आदमी कुछ दे ही नहीं सकते, आप कहते हैं जो देना जानता है वो सम्राट है, तो हम क्या दे सकते हैं। साहब ने कहा फिर तुम्हारी दृष्टि बाहर की है। अरे मैंने धन को ही देना है, कब कहा कि धन ही देना है, मैंने तो सिर्फ इतना कहा देना है, अब तुमने धन से अर्थ निकाल लिया। ठीक है, आपके पास धन का साधन है, धन की व्यवस्था है, धन से भी सेवा करो, लेकिन श्रेष्ठ सेवा सिर्फ धन का देना नहीं है। कहा तो फिर, कहा तुम किसी को मीठे वचन भी तो दे सकते हो, तुम प्रेम भी तो दे सकते हो, तुम ईमानदारी भी तो दे सकते हो, सत्य वचन भी तो दे सकते हो। कहा तो इसे देने में कौन सा पैसा लगता है, ये तो दे दो। और जो प्रेम देना जान गया वो हो गया धनवान, हो गया दाता। साहब ने कहा इसलिए साधन 3 हैं, तन है, मन है, वचन है। अब इससे तुम किस तरह सेवा करते हो समाज का, वो तुम पर निर्भर है। क्योंकि धन से तो अक्सर हम कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा तन से भी कर देते हैं, तन से कर दिए, धन से कर दिए, पर मन से, वचन से हम उससे नहीं कर पाते, उससे हम झुंझला जाते हैं, चिड़चिड़ा जाते हैं। अब कहीं ऑर्केस्ट्रा का कार्यक्रम हो, नाच नौटंकी का कार्यक्रम हो, और कोई आपसे चंदा ना मांगे तो खुद खुजली होती है, हमसे नहीं लिया। अरे 5,000 हमसे ही ले लो, 10,000 ले लो, बढ़िया कराओ, अच्छा लाना नाचने वाले को। लेकिन कहीं सत्संग करने वाले पहुंच गए द्वार पर तो बुखार चढ़ जाता है कि पता नहीं कितना देना पड़ेगा। अब चुपके से किसी को भेजेंगे कि जाओ 500-100 रुपये लिखा दो, हो गया। तो जब सत्य के लिए देना हो, धर्म के लिए देना हो, पुण्य प्रताप के लिए देना हो, तो हमारा मन कहता है देने को नहीं। लेकिन जहां नरक मचाना है, जहां गंदगी मचाना है, तो मन आगे आगे कूदता है कि नहीं 5,000 में भी नहीं बनेगा, घटेगा तो और ले जाना। तो यही तो मन का खेल है, यही तो समस्या है। सदगुरु कहते हैं इसी से बचना है, और मन को निर्मल करना तो मन से भी देना होगा, वचन से भी देना होगा, तन से भी देना होगा। अगर धन साधन है, बल आपके पास है, तन से आप बल भी दे सकते हैं, धन भी दे सकते हैं। और एक बात सदैव ध्यान रखिए कि आपके पास अगर धन है तो धन को भी धर्म का साधन बनाना, बल है तो बल को भी धर्म का साधन बनाना। ऐसा नहीं कि धन आपका धर्म का कारण बन जाए, ऐसा नहीं कि बल किसी असहाय के सताने के काम आ जाए, कि वचन किसी को परेशान करने के काम आ जाए। तो इसलिए सद्गुरु संतों की नजर में जब हमारा जीवन प्रेम के रंग से रंग जाए, हमारा मन ज्ञान के रंग से रंग जाए, तो इससे श्रेष्ठ कोई होली है ही नहीं। यही सर्वोपरि होली है। और जिसने अपने जीवन को प्रेम भक्ति सत्य के रंग में रंगा, वो रंग कभी उतरेगा नहीं, ये होली जन्म जन्मांतर तक चलती रहेगी। तो ऐसे सद्गुरु संतों के चरणों में संकल्प लेकर जाना कि इस बार भी हमें अगर होली खेलना है तो बाहर के प्रतीक तो जो हो सो हो, लेकिन ये ज्ञान की होली, प्रेम की होली, सत्य की होली, भक्ति की होली खेलनी है। जो रंग हमारे जीवन में चढ़ा तो कभी कोई उतार नहीं पाएगा, और यही रंग आपको अपने आप में मिला देगा, परम शांति का सागर में आपको स्थापित कर देगा। तो ये ज्ञान का रंग श्रेष्ठ होली है। इसी मंगल कामना के साथ वाणी को विराम। एक बार जोरदार तालियों की गूंज फिर से जयकारा के साथ बोले श्री सतगुरु कबीर साहिब की, सतगुरु कबीर साहिब की। रंग चढ़ी सत्संग की, रंग चढ़ी सत्संग की, जो रंग संतन के साथ जिसका चोला रंग गया, वो धन धनवा को भाग, वो धन धनवा को भाग। ऐसे रंग जिस
हेलो 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 ठीक ठीक ट्रेबल ट्रेबल हेलो 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 चलो 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 अभी आप श्रवण लाभ ले रहे थे हमारे बीच मंजा सिंह परम श्रद्धे संत श्री रणजीत साहिब जी जमुई बिहार अखिल भारतीय सदगुरु कबीर संत सम्मेलन की इस फाल्गुन महोत्सव में पधारे। निश्चित ही मैं यही कहूंगा कि जब अपनापन होता है तो अपनों के बीच आकर्षण जो होते हैं निश्चित ही वो आकर्षण का केंद्र होता है जो सचमुच में बिना कहे बिना बया कहे परिलक्षित होता है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारे दूर से ही अपनों की आहट पहचान लेते हैं, हम दूर से ही अपनों की आहट पहचान लेते हैं, चेहरे देखकर दूसरों की फितरत जान लेते हैं। प्रथम सत्र में हमारे साहिब जी कह भी रहे थे, धर्माधिकारी साहिब जी, कि अब मुख्य प्रवक्ता की प्रवचन सुनने के सब आतुर हैं और हम सबकी फितरत जान रहे हैं। इसलिए बहुत ही संक्षिप्त में हमारे अधिकारी साहिब जी अपनी वक्तव्य विराम देकर के साहिब जी को समय दिए। तो मैं यही कहूंगा कि दूर से ही अपनों की आहट पहचान लेते हैं, चेहरे देखकर दूसरों की फितरत जान लेते हैं। हम तो देखे नहीं थे उन निर्गुणिया संत को, पर आपको ही हम सदगुरु कबीर साहिब मान लेते हैं, आपको ही हम सदगुरु कबीर साहिब मान लेते हैं। इसी सद्भावना के साथ बहुत ही दिव्यतम और अप्रतिम भाव के साथ हम सबकी संचेतना को संचेतित करने के लिए, जागृत करने के लिए हमारे बीच ये साहिब जी का शुभागमन बड़ी ही हम सब धन्य हुए। आप